एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव गुरुवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ में पत्नी अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी, अंतिम प्रणाम किया। इससे पहले प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई। प्रतीक के पैतृक आवास से अंतिम यात्रा निकली। एनिमल लवर होने के नाते उनकी शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई। लखनऊ के बैकुंठ धाम में उठती चिता की लपटें, आंखों में आंसू, चेहरों पर सन्नाटा। यूपी की राजनीति के सबसे चर्चित परिवारों में से एक गुरुवार को गहरे शोक में डूबा हुआ था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। महज 38 साल की उम्र में अचानक आई मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। जिस बेटे को परिवार ने सपनों के साथ बड़ा किया था, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गया। हर आंख में एक ही सवाल था, आखिर इतनी कम उम्र में जिंदगी यूं कैसे थम गई। प्रतीक यादव एक ऐसा नाम जो हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर रहा, लेकिन आज उनके जाने की खबर ने पूरे सियासी गलियारे को गमगीन कर दिया। प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखकर अंतिम प्रणाम किया। उनके साथ प्रतीक की दोनों बेटियां प्रतिमा और पद्मजा भी शमशान घाट पर मौजूद थी, जिन्होंने पिता की चिता पर लकड़ी रखी। अनंत यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रतीक यादव हैं वो अब धीरे धीरे पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, और ये सत्य है और सभी के लिए ये सत्य है। सबको एक दिन ऐसे ही जाना है। उस प्रक्रिया में उनके चाहने वालों को, उनके पसंद वाले को, पसंद जो उन्हें करते हैं उनको भाग लेना है। और ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और धीरे धीरे जो उनका पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो रहा है। पिता जो अपर्णा के पिता थे उन्होंने मुखाग्नि जो है वो दी अरविंद सिंह बिष्ट ने, और उसके बाद जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो बफर जोन बनाया गया है उसमें बैठे हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव और उसके साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्य, अपर्णा यादव के परिवार के सभी सदस्य, सभी जो लोग हैं वो इस वक्त बफर जोन में बैठे हुए हैं। पंचतत्व में विलीन होते हुए प्रतीक का जो अंतिम यात्रा है उसके भागीदार बन रहे हैं। इससे पहले प्रतीक की अंतिम यात्रा उनके पैतृक आवास विक्रमादित्य मार्ग से निकली। उनकी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शिवपाल के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। प्रतीक एनिमल लवर थे, लिहाजा शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई थी। इस तस्वीर की हम बात कर रहे थे कि प्रतीक यादव की जो तस्वीर लगी है ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। तो ये प्रतीक यादव की जो शव यात्रा है, अंतिम शव यात्रा, वो उसकी अंतिम तस्वीर है। चूँकि कुछ ही देर बाद प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से बैकुंठ धाम पहुँच चुका होगा, और जहाँ पर सबकी मौजूदगी में, चूँकि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, तो सबकी मौजूदगी में प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कौन थे प्रतीक यादव? एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव, यानी अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई और बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट के पति। राजनीति उनके परिवार का जरूरी हिस्सा रही थी, लेकिन उनकी रुचि राजनीति की बजाय फिटनेस और बिजनेस में थी। उनकी उम्र महज 38 साल थी। उनका जन्म 7 जुलाई 1988 को हुआ था। शुरुआत में प्रतीक और साधना को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद साधना गुप्ता को मुलायम सिंह की पत्नी के रूप में आधिकारिक पहचान मिली। तब प्रतीक यादव दुनिया की नज़र में आए थे। प्रतीक यादव की मुलाकात अपर्णा यादव से 2001 में हुई थी। उनका अफेयर 10 साल चला था, जिसके बाद 2011 में दोनों ने विवाह कर लिया था। कल से लेकर अब तक, चाहे हम सीएम योगी की बात करें या फिर दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, तमाम जो नेता थे वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और अब ये जो शव यात्रा है, मुख्यमंत्री चौराहे तक शव यात्रा पहुंच चुकी है। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, सबके नेता पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन के लिए, परिवार का हालचाल जानने के लिए। चूँकि महत्वपूर्ण ये भी है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी
में शामिल हुई थी कुछ साल पहले और अब वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। तो एक तो वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल पंकज चौधरी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचे थे। अंतिम यात्रा में हर चेहरा भारी दिख रहा था, पर सबसे ज्यादा टूटा हुआ दिख रहा था परिवार। अखिलेश यादव को भाई के जाने का दर्द था। भाई को अंतिम विदाई देना किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे कठिन पल होता है। भले ही आपस में राजनीतिक मतभेद रहे हों, लेकिन मुश्किल घड़ी में पूरा परिवार साथ था। बचपन से देखा है, मैंने बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। 38 साल की उम्र, पूरा जीवन बाकी था। इस अंतिम यात्रा में सियासत पीछे छूट चुकी दिखाई दे रही थी, परिवार साथ था। कभी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रतीक यादव अपनी अंतिम यात्रा में बिल्कुल खामोश थे। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और फिर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक अरेस्ट बताया गया। आपको बताते हैं कि क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये फेफड़े से जुड़ी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की नस में खून का थक्का जम जाता है। इससे खून का दौरा रुकने लगता है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अचानक सांस लेने में दिक्कत और सीने में दर्द हो सकता है। गंभीर स्थिति में कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये बीमारी क्या है और ये बीमारी सुर्खियों में तब आई जब हमने देखा कि कल किस तरीके से प्रतीक यादव यानी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के भाई अर्पणा यादव के पति की मृत्यु हो जाती है महज 38 साल की उम्र में। उनके फेफड़ों में क्या कोई बीमारी थी और ये बीमारी क्या हमें और आपको भी हो सकती है और इस उम्र में यानी लेट 30s में भी हो सकती है? क्या लक्षण हैं, कैसे बचे, कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, क्योंकि इसमें खून के थक्के बन जाते हैं। अगर कोई वेन, कोई आर्टलरी आपके यहाँ से जा रही है तो उसके अंदर ऐसे थक्के बन जाएंगे जिसकी वजह से सांस का चढ़ना बहुत आम बात हो जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हृदय तक, बाकी जो बेसिक हमारे अवयव होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, मैक्स हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप समझा सके सर डायग्राम के जरिए कि किस तरीके से घातक हो जाते हैं। देखिए, मेन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो दो भाग में बंटती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो दो लंग्स को सप्लाई करती है। होता क्या है कि जब आप क्लॉट देते हैं तो वो बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है और ऐसे में जो पहला लक्षण होता है, अगर बहुत मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अगर बड़ा क्लॉट जाके फंसता है तो आदमी सडनली फेंट हो जाता है, उसकी हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और उसको खून की उल्टी होती है जिसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं। प्रतीक की जलती चिता में हर किसी को उनका चेहरा याद आ रहा था। किसी को उनका बचपन याद आया होगा, किसी को उनके साथ बिताए पल, तो पत्नी और बच्चों को अपने अधूरे सपने भी याद आए होंगे। शमशान घाट पर सिर्फ लकड़ियां नहीं जल रही थीं, एक परिवार का हिस्सा राख बन रहा था। जिंदगी कब रुक जाए कोई नहीं जानता। कल तक जो शख्स परिवार के बीच मुस्कुरा रहा था, जिम में वर्जिश में लगा रहता था, आज वो दूर जा चुका था, सबको पीछे छोड़कर। और पीछे छोड़ गया था आंसू, यादें और ऐसा सन्नाटा जो लंबे वक्त तक घर में गूंजता रहेगा। प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम लखनऊ में किया गया। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। खागनी जो है उनके पत्नी के पिता यानी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने दी। इस दौरान बहुत भावुक तस्वीरें दिखाई पड़ी। आदित्य यादव भी कई बार जो है वो प्रतीक के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। परिवार की एक दुख की घड़ी में लोगों ने ढांढस बंधाया। बहुत सारे राजनीतिक दलों के भी लोग पहुंचे, दूसरे दलों के भी लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस अंतिम यात्रा में जो है वो शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, वो भी पहुंचे और सैफई परिवार पूरी तरीके से मौजूद रहा। तो आज जो प्रतीक यादव हैं वो पंचतत्व में विलीन हो गए। कल उनका
देहावसान हो गया था। पिछले 13 दिनों में 2 बार उनको कार्डियक अटैक हुआ था। लखनऊ से वीडियो दीपराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।